नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। सर्वार सिद्धि ग्रंथराज की स्वाध्याय श्रृंखला में 9वें अध्याय के अंतर्गत संवर तत्व पर विस्तार से चर्चा हो रही है और संवर तत्व के जो कारण या क्रियाएं बताई गई हैं उनमें विशेष रूप से परिसह जय पर हमारी चर्चा चल रही है। परिसह 22 प्रकार के होते हैं और जिन 22 प्रकार के परिसहों में प्रत्येक परिसह का यहाँ इस सर्वार सिद्धि ग्रंथ में विस्तार से बहुत अच्छा सुंदर वर्णन चल रहा है। ऐसा परिसह जय का वर्णन पूर्व में कभी भी किसी ग्रंथ में पढ़ने में नहीं आया। इन परिसह जयों को पढ़ करके ऐसा लगता है कि हमारे जो दिगंबर वीतरागी मुनिराज होते हैं ये कितनी कठिनतम साधना करते हैं और जब ऐसी कठिनतम साधना की जाती है तब जाकर के इस संसार से मुक्ति की प्राप्ति होती है। ये जो हमारे 8 कर्म लगे हुए हैं जो हमें इस संसार में भटकाने का काम कर रहे हैं, इनको नष्ट करने का ये एक ही मार्ग है, साधना का मार्ग। और साधना के मार्ग में जितना अधिक परिसहों को हम सहन करने का प्रयास करेंगे उतनी अधिक हमारे कर्मों की निर्जरा होगी। तो विगत 2-3 दिनों से हम इन 22 परिसहों के स्वरूप को समझने का प्रयास कर रहे हैं। चूंकि 22 परिसह हैं और एक कक्षा में 3 या 4 परिसहों का ही स्वरूप अपन समझ पा रहे हैं, इसलिए विगत 3-4 दिन से ये परिसहों पर वर्णन चल रहा है और आगे भी अभी 3-4 कक्षाएं इसकी और होंगी, क्योंकि इनके स्वरूप के बाद ये बताया जाएगा कि ये परिसह जय किस कर्म के कारण से होते हैं और उस कर्म का उदय कहाँ तक पाया जाता है, तो कौन से गुणस्थानवर्ती मुनिराजों के कितने परिसह होते हैं, इन सभी पर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये परिसह जय का जो एक प्रकरण चल रहा है, ये प्रकरण लगभग 7-8 कक्षाओं में पूर्ण होगा, जिसमें 2-3 अपन ने पढ़ लिए और 3-4 बाकी हैं। प्रतिदिन 3-4 परिसहों के बारे में अपन समझ रहे हैं। अभी तक अपन ने क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, दंसमसक, नाग्न्य, अरति, स्त्री, चर्या, निषद्या, सैया और आक्रोश, इतने परिसहों का विस्तार से वर्णन अपन ने पढ़ लिया है। अब आज की कक्षा में हम वध परिसह से प्रारंभ करेंगे। वध, याचना, अलाभ और रोग कोशिश करेंगे 4 परिसह जय का वर्णन यहाँ पर हो जाए, फिर देखते हैं। देखें पेज नंबर 333 पर उत्थानिका 827। निशित विशसन मुसल मुद्गरादि प्रहरण ताड़नादि भी व्यापाद्यमान शरीरस्य। यहां बता रहे हैं वध परिसह जय। अभी अपन ने इसके पूर्व देखा था आक्रोश परिसह जय। आक्रोश परिसह जय में क्या देखा था? उसमें अपन ने देखा था कि जब मुनिराज विहार आदि करते हैं या आहारचर्या के लिए अपने मंदिर आदि से या जंगल आदि के बाहर निकलते हैं, तो जितने भी जैनेतर बंधु होते हैं, जो विरोधी धर्म वाले हैं, वो हमारे मुनिराजों के इस नग्न शरीर को देख करके कई प्रकार के अपशब्द बोलते हैं। इस प्रकार से उनकी निंदा या अवज्ञा करते हैं कि मन में एक आक्रोश का भाव आना स्वाभाविक है।
फिर भी हमारे मुनिराज उस आक्रोश के भाव को उत्पन्न नहीं होने देते हैं और ऐसी परिस्थिति में भी अपने परिणामों में एक विशेष प्रकार की समता को धारण करते हैं। उसको बोलते हैं आक्रोश परिसहजय। आक्रोश परिसहजय में अभी केवल अपशब्द कहे जा रहे हैं, निंदात्मक शब्द कहे जा रहे हैं, अभी शरीर का किसी भी प्रकार से घात नहीं किया जा रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब यहां पर ये बता रहे हैं कि विरोधी इतने शक्तिशाली हो गए या उनकी हिम्मत इतनी अधिक बढ़ गई कि उन्होंने अब मुनिराजों के शरीर पर भी घात करना प्रारंभ कर दिया। कई बार मुदगर आदि के द्वारा, देखें इसमें क्या लिखा, निशित विशसन। निशित का मतलब होता है अच्छे धारदार, जो बिल्कुल पैने कर दिए गए हैं, ऐसे धारदार विशसन यानी तलवार आदि के द्वारा, मुसल यानी मूसर और मुदगर आदि के द्वारा। तलवार और मुदगर तो देखा है, मुसल मूसर, शायद मूसर उसको बोलते होंगे जो ओखली जिससे कूटी जाती थी। तो ऐसे कुल मिलाकर के मारने के जो अस्त्र शस्त्र होते हैं उनके द्वारा प्रहरण यानी प्रहार करना, ताड़न आदि भी, और उसके द्वारा शरीर को इतना कष्ट पहुंचाना कि शरीर के अंग का विच्छेद ही हो जाए, इत्यादि प्रकार से व्यापाद्यमान शरीरस्य, जिस शरीर को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, उसके टुकड़े टुकड़े आदि किए जा रहे हैं, ऐसे बाधा होने पर भी व्यापाद केशु, जो इस प्रकार की बाधा पहुंचा रहे हैं, उनके ऊपर मनाक अपि रंच मात्र भी मनोविकारम अकुर्वतो, जो रंच मात्र भी मन में विकार नहीं लाते हैं, मतलब मन में उनके प्रति गुस्से का भाव आ जाए, क्रोध का भाव आ जाए, या उनके प्रति अपने मन से बुरे भाव निकलने लगे। हम लोगों का कहीं कोई बुरा करता है, ठीक है, हम उसका बुरा नहीं कर रहे हैं, हम उसको प्रति जवाब नहीं दे रहे हैं, बदले लेने की कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन से उसके प्रति भी दुर्भावनाएं तो निकलती हैं। लेकिन यहां क्या बता रहे हैं कि उनके मन में रंच मात्र भी दुर्भावनाएं भी उसके प्रति नहीं हो रही हैं। और क्या, मम पुराकृत दुष्कर्म फलम इदम इमे वराका किम कुर्वन्ति, क्या कह रहे हैं कि ये तो हमारे पूर्वकृत कर्मों का ही फल मुझे मिल रहा है। जो शरीर पर कष्ट दिया जा रहा है उसमें उसको निमित्त नहीं मान रहे हैं कि वो गलत कर रहा है, नहीं, ये हमारे ही अपने ही उपादान को गलत सिद्ध कर रहे हैं कि हमने ही पूर्व में कोई ऐसे पाप कर्म किए होंगे जिन पाप कर्म के उदय के कारण से हमारे शरीर पर इस प्रकार से प्रहार किया जा रहा है। यदि आज हमारा हाथ काटा गया है तो कहीं ना कहीं पूर्व भाव में हमने भी किसी सूक्ष्म जीव का या किसी व्यक्ति विशेष का हमने भी कहीं ऐसा कुछ घात किया होगा, तभी उस पाप कर्म का उदय हमें ये फल स्वरूप प्राप्त हो रहा है। इमे विराका किम कुर्वन्ति, ये बेचारे क्या कर सकते हैं। देखो, उनको बेचारा बोल रहे हैं, जो मुदगर आदि से प्रहार कर रहे हैं उनको बेचारा बोल रहे हैं, और अपने आप को क्या बोल रहे हैं कि ये हमारे ही पाप कर्म का उदय है। शरीरम इदम जल बुदबुद वत विशरण स्वभाव, क्या कह रहे हैं, ये शरीर कैसा है, ये शरीर तो जल के बुलबुले के समान है जो नष्ट होने ही वाला है। जल का जो बुलबुला होता है वो मुश्किल से 2 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, बस इससे ज्यादा नहीं रहता। तो जैसे वो जल का बुलबुला है वो अस्थिर स्वभाव वाला है, स्थिर नहीं रहता है, ऐसे ये शरीर भी एक ना एक दिन नष्ट होने वाला है। व्यसन कारणम एतहि आवाध्यते, क्या कह रहे हैं, जो शरीर हमारे दुख का कारण बन रहा है, ये लोग भी उस शरीर को ही मार रहे हैं। तो अच्छा तो है, दुख का कारण जितने जल्दी दूर हो उतना अच्छा है। मतलब शरीर हमारी आत्मा को दुख पहुंचाने का महत्वपूर्ण कारण है। जितने भी दुख मिलते हैं वो इस शरीर के कारण से ही मिलते हैं। और ये क्या सोच रहे हैं मुनिराज, ये सोच रहे हैं कि ये लोग जो कष्ट दे रहे हैं वो इस शरीर को ही तो दे रहे हैं। जो हमें दुख दे रहा है उस दुख के कारण को यदि ये कष्ट दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, देने दो, वैसे भी ये शरीर नष्ट होने वाला है। इस प्रकार का चिंतन करते हैं। और क्या चिंतन कर रहे हैं, संज्ञान दर्शन चारित्र काणी मम न केनचित उपहन्यन्ते इति चिंतयतु, क्या कह रहे हैं कि ये हमारे शरीर को ही तोड़ मरोड़ रहे हैं, लेकिन हमारे ज्ञान दर्शन और चारित्र, जो हमारा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, ये 3 रत्नत्रय हैं, इन रत्नत्रय रूपी गुणों को कोई नहीं छीन सकता।
इनको केंचित अपि उपहन्यन्ते, मतलब कोई भी ग्रहण नहीं कर सकता कि उनको चुरा ले, उनको नष्ट कर दे। ये तो हमारे आत्मा का गुण है, ये तो हमारी आत्मा के साथ सदा रहेगा। ये शरीर को तोड़ सकते हैं, हमारे गुणों को हमसे नहीं छीन सकते हैं। इति चिंतयतो वासी तक्षण चंदनानुलेपन समदर्शिनो वध परिसह क्षमा मन्यते। क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार से चिंतन करते हुए वासी तक्षण, वासी का मतलब वही बसूला आदि, और तक्षण यानी उससे छीलना, बसूले आदि से शरीर को छील दिया जाए, अथवा चंदनानुलेपनम, अथवा कोई आकर के इस शरीर पर चंदन का लेपन कर दी। इन दोनों ही परिस्थितियों में जो समदर्शिनः, जो समदर्शी हो जाता है, समता परिणाम धारण करता है, उसके बध परिसह क्षमा मन्यते, उसके बध परिसह जय जानना चाहिए। मतलब शरीर को मारने की नौबत आ गई। आपने एक कथानक सुना होगा कि जब 500 मुनिराज किसी नगर में पहुंचे तो वहां के राजा को ऐसा क्रोध आया, इन 500 ही मुनिराजों को घानी में पेल दिया जाए। घानी होती थी जिसमें अपन सरसों का तेल या कोई मूंगफली का तेल निकालते हैं, जो एक यंत्र जैसा होता है। जैसे मान लो गन्ने का रस कभी निकालते देखा होगा, तो गन्ना एक तरफ से डाला जाता है और दूसरी तरफ से गन्ना तो निकलता है लेकिन बिल्कुल पिच जाता है, उसका रस पूरा अलग हो जाता है। इसी प्रकार से यदि इस प्रकार की मशीन में किसी मुनिराज को डाल दिया जाए तो क्या स्थिति बनती होगी। ये स्थिति, ऐसी स्थिति पर भी अब 500 मुनिराज हैं और एक एक करके एक एक मुनिराज को घानी में पेला जा रहा है। मान लो 10 मुनिराजों को पेल दिया और 11वें नंबर के मुनिराज हैं, वो भी खड़े हुए हैं, तो कहीं कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। क्या मान रहे हैं कि हमारे ही पूर्व कर्म का ये फल है जो हमें ऐसा दंड मिल रहा है, या हमारे साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है। तो ये उनकी चिंतन करने की शक्ति देखो, इतना बुरा होने के बाद भी ये चिंतन कर रहे हैं कि ये हमारे पूर्व कर्मों का फल है। ये जो बिगाड़ कर रहे हैं केवल इस नश्वर शरीर का कर रहे हैं, हमारे आत्मा के ज्ञान दर्शन चारित्र आदि गुणों को ये हमसे नहीं छीन सकते। इस प्रकार का जब चिंतन मन में आता है उसको हम बध परिसह जय कहते हैं। आगे देखें, अब बता रहे हैं याचना परिसह जय। याचना का मतलब होता है कि मुनि दीक्षा होने के बाद अब किसी भी प्रकार की वस्तुओं की, चाहे वो शरीर से संबंधित हो या अपनी चर्या करने से संबंधित हो, किसी भी प्रकार के पदार्थों की याचना किसी भी सामान्य गृहस्थ से नहीं करेंगे। किसी से मांगेंगे नहीं कि हमें ये वस्तु चाहिए, नहीं, कोई दे जाएगा तो ठीक है, नहीं दे जाएगा तो भी चलेगा। अब देखें याचना परिसह जय कैसा होता है। बाह्य अभ्यंतर तपो अनुष्ठान परस्य तद्भावना वसेन निस्सारीकृत मूर्ते। क्या कह रहे हैं कि बाह्य अभ्यंतर तपो अनुष्ठान परस्य, जो तप के 12 भेद किए गए हैं, 6 बहिरंग तप और 6 अंतरंग तप, इन दोनों ही प्रकार के तपों को तपने में जो निरत रहते हैं, तत्भावना वसीन, और उन तप को तपने की भावना के वशीभूत होकर के निस्सारीकृत मूर्ति है, जिनका शरीर निस्सारीकृत, मतलब उस शरीर में अब कुछ सार ही नहीं बचा। इतने उपवास, इतने एकासन, इतना साधना, इतना ध्यान तपस्या कर लिए कि ये शरीर सूख करके बिल्कुल सिराजाल मात्र रह गया। सिराजाल मात्र का मतलब होता है कंकाल मात्र दिख रहा है, केवल हड्डियां हड्डियां बाहर से गिनने में आ रही हैं। कई मुनिराजों के ऐसे चित्र आपने देखे होंगे। तो ऐसी उन्होंने कठिन साधना की है कि उनका शरीर बिल्कुल एक एक हड्डियां हम गिन लें, जो ऊपर की स्किन है वो बिल्कुल हड्डियों से चिपक गई है, मांस तो शरीर में बचा ही नहीं है। इस प्रकार की जब स्थिति बन जाती है, ये कब बनी है? ये बनी है बाह्य और अभ्यंतर तप के अनुष्ठान करने से। मतलब 6 बहिरंग और 6 अंतरंग तपों में इतना लीन हुए, इतनी साधना की, 15 साल 20 साल 30 साल से ऐसी साधना कर रहे हैं, शरीर को सुखा डाला बिल्कुल। और पटु तपन ताप निष्पीत सार तरुरिव विरहित छायस्य त्वक अस्थि सिरा जाल मात्र तनुयंत्रस्य प्राण अत्यये। क्या कह रहे हैं? पटु तपन ताप निष्पीत सार तरुरिव। जंगलों में जब हम देखते हैं और गर्मियों का मौसम हो, हमारा जो सर्विस है वो हम अक्षय क्षेत्र देवोदय
देवगढ़ जी में पढ़ाने के लिए वहां जाते हैं। वहां पर एक गवर्नमेंट का स्कूल है, वहां हम पढ़ाते हैं। तो हमें प्रतिदिन वहां मूलनायक श्री शांतिनाथ भगवान के दर्शन के साथ साथ वो जो जंगल है उस जंगल को भी देखने का अवसर प्राप्त होता है। अब उस जंगल को हम बरसात में भी देखते हैं, सर्दियों में भी देखते हैं, और तीक्ष्ण गर्मी में जहां पर सूर्य की तपन तेज हो जाती है तब भी देखते हैं। तो यहां पर ये बता रहे हैं कि उस गर्मियों के मौसम में जब सूर्य की किरणें तेज हो जाती हैं और गर्म जब लू लपट चलती है तो सभी पेड़ों के पत्ते सूख करके झड़ जाते हैं। हम लोग हमारे जो गार्डन में जो बगीचा बना हुआ है, पेड़ पौधे लगे हैं, उनको तो हम फिर भी पानी देते रहते हैं, लेकिन जंगल में कौन पेड़ पौधों को पानी देने जा रहा है? जंगल कोई छोटा उटा तो होता नहीं है, हजारों लाखों पेड़ लगे हैं, उधर कोई पानी की व्यवस्था नहीं। लेकिन जब तेज गर्मी पड़ती है 2 महीने 2.5 महीने की, तो सारे पेड़ सूखे नजर आते हैं, जगह जगह उन पत्तों के ढेर नजर आते हैं और सारे पेड़ बिल्कुल बिना पत्तों के केवल सूखी सूखी टहनियां नजर आती हैं। बस वो भी यहां यही उदाहरण देकर के बता रहे हैं। पटु तपन ताप, मतलब तीक्ष्ण तपन के कारण से निष्पीत सार तरुरिव, जैसे तरो यानी वृक्ष होता है, और निष्पीत सार मतलब वो सार से रहित हो गया, ना उसमें फूल हैं, ना फल हैं, ना पत्ते हैं, केवल सूखी सूखी डालियां बची हैं। विरहित छायस्य, जो छाया से रहित हो गया है, अब उसकी छाया भी नहीं पड़ती। छाया कब पड़ती है? जब पेड़ में बहुत सारे पत्ते होते हैं तो वो पत्तों के कारण से रोशनी नीचे नहीं आ पाती तो छाया दिखती है। अब इधर तो पूरे जंगल में कहीं चले जाओ, कहीं भी रंच मात्र भी छाया प्राप्त नहीं होती है। इसी तरह से इधर बता रहे हैं, त्वक अस्थि सिरा जाल मात्र तनु यंत्रस्य, हमारा शरीर भी कैसा हो गया, इसमें निष्पीत सार, बिल्कुल सब सार निकल गया। जो शरीर की तंदुरुस्ती नजर आती थी, जो पुष्ट शरीर नजर आता था, जो स्वस्थ शरीर नजर आता था, अब वो कैसा हो गया? त्वक, केवल त्वचा मात्र दिख रही है। और क्या? अस्थि सराजाल मात्र, और अस्थियों का, हड्डियों का पिंजर, मतलब जो केवल एक कंकाल होता है वो मात्र नजर आ रहा है। ऐसा तनु यंत्रस्य, इस शरीर को यंत्र मात्र से मान लिया, जैसे कोई एक मशीन होती है उस मशीन के जैसा दिख रहा है, उसके एक एक पुर्जे अलग अलग नजर आ रहे हैं। और प्राण अत्यये सति अपि, और इतना मतलब सूख गया कि यदि प्राण भी निकल जाए तो भी, प्राणों का वियोग होने की स्थिति आ जाए, उस परिस्थिति में भी आहार वसति भेषजादीनी दीन अविधान मुख वैवर्ण्य अंग संज्ञादि भी अयाच मानस्य। क्या कह रहे हैं? कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति में भी आहार, कि हमें भोजन मिल जाए जिससे हमारा शरीर अच्छा हो जाए, नहीं। वसति, हमको रहने का अच्छा कमरा मिल जाए जहां पर सर्दी ना लगे, गर्मी ना लगे, इस प्रकार का नहीं। भेषज आदि नहीं, भेषज बोलते हैं कोई दवाई आदि, कि हमारा शरीर सूखता जा रहा है, इसमें कोई रोग आदि हो जाने के कारण से उस रोग का उपचार करने के लिए कोई दवाई आदि की जरूरत पड़ जाए, कोई औषधि की, या किसी वैद्य को दिखाना पड़ जाए, तो कभी किसी से याचना नहीं करेंगे। याचना का मतलब, याचना भी कई प्रकार से होती है। एक तो मुख बोल करके करना, एक अपना दीन दरिद्र चेहरा दिखा करके करना। तो यहां पर क्या बता रहे हैं? दीन अविधान, मतलब दीन वचन भी नहीं बोलेंगे, और मुख वैवर्ण्य, मतलब अपने मुख की विवरणता भी नहीं दिखाएंगे कि हम तो बहुत दुखी हैं, हम इस रोग के कारण से पीड़ित हैं, नहीं। अपने चेहरे से भी अपने दुख को प्रकट नहीं करते हैं। हालांकि वो दुखी भी नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जो भी बाधा शरीर में हो रही है उस बाधा को भी प्रकट नहीं होने देते हैं। चेहरे से ऐसे मुस्कुराते मिलेंगे कि हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि इनके शरीर में कोई कष्ट भी हो रहा है। ऐसे अंग संज्ञादि भी अयाच मानस्य, ऐसे अपने शरीर के विवर्ण भाव को भी नहीं दिखाते हैं, किसी वस्तु का नाम लेकर के उसको मंगाते भी नहीं है। और क्या कह रहे हैं? भिक्षा काले पी, और जब भिक्षा का समय आता है, आहार का समय आता है, उस आहार के समय में यदि बाहर भी निकलते हैं तो क्या? विद्युत उद्योतवत दुरुपलक्ष्य मूर्ते, केवल बस 10 मिनट का आहार है, 15 मिनट 20 मिनट का आहार है, तो केवल उतने समय के लिए बाहर निकलेंगे और आहार लेकर के वापस
अपने अंदर चले जाएंगे कमरे में या जंगल में, फिर उनको देखना भी मुश्किल हो जाएगा कि हम आहार के बाद उनकी कोई भैयावृत्ति कर दें या कुछ और उनकी सेवा शुश्रूषा करें। नहीं, क्या कह रहे हैं, विद्युत उद्योतवत, जैसे बिजली चमकती है तो बिजली की चमक कितने देर तक दिखाई देती है, कुछ सेकंड तक, बस इसी प्रकार से उनका शरीर भी कुछ समय के लिए दिखाई देता है, फिर उसके बाद उनका दिखना भी बंद हो जाता है। इसको बोलते हैं याचना परिसह सहनम अवसीयते, ये याचना परिसहजय कहलाता है। आवश्यकता है, शरीर को आवश्यकता है, लेकिन फिर भी किसी भी वस्तु की मांग नहीं करेंगे, अपने चेहरे आदि को दिखा करके भी नहीं बताएंगे कि हमको इस वस्तु की आवश्यकता है। इसको बोलते हैं याचना परिसहजय। आगे देखें 829, वायुवत असंगात अनेक देशचारिणो अभ्युपगत एक काल संभोजनस्य वाचम यमस्य तत्समितस्य वा सकृत स्वतनु दर्शन मात्र तंत्रस्य पाणिपुट मात्र पात्रस्य बहुषु दिवसेषु बहुषु च गृहेषु भिक्षाम अनवाप्य अपि असंक्लिष्ट चेतसु धात्री विशेष परीक्षा निरुत्सुकस्य लाभात अपि अलाभो मे परमं तपः इति संतुष्टस्य अलाभ विजयो अवसेयः। अभी ऊपर याचना परिसहजय था, अब बता रहे हैं अलाभ परिसहजय। अलाभ का मतलब क्या होता है, अलाभ का मतलब होता है कि या तो उपवास आदि कर लिया तो भोजन को ग्रहण करना ही नहीं है, और कई बार होता है कि हम आहार को प्राप्त करने के लिए मंदिर से तो निकले हैं कि हमारा कहीं पड़गाहन हो जाए, हमें कहीं आहार मिल जाए, लेकिन कई बार ऐसी उत्कृष्ट विधि ले लेते हैं कि जो विधि कहीं मिलती ही नहीं है। 15-15, 20-20 दिन, 30-30 दिन हो जाते हैं, मुनिराज रोज आहार के लिए जा रहे हैं लेकिन वो विधि नहीं मिल रही है, तो विधि नहीं मिलने पर भी उस विधि को बदलते भी नहीं है। पूज्य आचार्य शांति सागर महाराज श्री के संबंध में ऐसे कई सारे उदाहरण पढ़ने को मिलते हैं कि उन्होंने एक बार ऐसा नियम ले लिया कि कोई गाय या बैल के सींग पर गुड़ लगा हुआ होगा, जब ऐसा कोई हमें बैल दिख जाएगा तो हम अगले चौके में आहार करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब वो घूमते रहे 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, पता नहीं अनेक दिनों के बाद फिर एक समय ऐसा आया कि कोई 2 गाय लड़ते हुए किसी गुड़ की जो दुकान थी उस दुकान में घुस गई, और वहां से जब वो निकली लड़ करके तो किसी एक गाय के सींग में वो पूरी गुड़ की ढेली फंस गई, और जैसे ही वो फंसी तो वो हिलाते हुए, सिर को हिलाते हुए बाहर निकली। वहां आचार्य शांति सागर जी आ रहे थे, उन्होंने देख लिया, फिर अगले चौके में आहार हुआ। तो बीच में जो 10 दिन 15 दिन आदि जो भी गैप हुआ है, उस गैप में जो आहार नहीं मिला तो उन्होंने आहार की याचना भी नहीं की और अपनी विधि भी नहीं बदली। ऐसा नहीं है कि 10 दिन हो गए तो अब हम विधि दूसरी ले लेते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करते हैं। इस प्रकार से जो अयाचक वृत्ति को अपनाते हैं और अलाभ में भी संतुष्ट रहते हैं, अपने मन में किंचित भी संक्लेश मात्र परिणामों को नहीं आने देते हैं, उसको बोलते हैं अलाभ परिसहजय। कई बार अंतराय की स्थिति हो जाती है, 1 अंतराय हो गया, 2 हो गए, 10 हो गए, 15 हो गए। कई बार ऐसा होता है भीषण गर्मी के दिन हैं और लगातार 15 दिन से अंतराय चल रहा है, हम भोजन करने जाते हैं लेकिन पूरा भोजन कर ही नहीं पाते हैं, तो वो भी अलाभ की स्थिति बनती है। देखें इसमें क्या लिखा, वायुवत असंगात अनेक देश चारिणों, जो वायु के समान निसंग होकर के अनेक देशों में विचरण कर रहा है, और अभ्युपगत एक काल संभोजनस्य, और जिसने कितना भी हम विहार करते रहे, एक देश से दूसरे देश जाते रहे, लेकिन भोजन तो हम एक बार ही करेंगे, तो जिसने एक बार भोजन करने का नियम ले रखा है, वाचम यमस्य तत्समितस्य वा, जिसने या तो मौन धारण कर रखा है या तत्समितस्य या भाषा समिति का पालन करते हैं, जितना जरूरी है आवश्यक है उतना ही बोलेंगे, उसके अलावा नहीं बोलेंगे। ऐसे सकृत स्वतनु दर्शन मात्र तंत्रस्य, और जो सकृत यानी दिन में एक बार ही स्वतनु दर्शन मात्र अपने शरीर का दर्शन कराते हैं। पहले के जमाने में मुनिराज जो होते थे जंगल में रहा करते थे, तो केवल आहारचर्या के समय ही बाहर आते थे और फिर अंदर जंगल में चले गए, तो फिर उनको कोई ढूंढ भी नहीं पाता था कहां जाकर के, कौन से पेड़ की कोटर में जाकर के छुपके अपनी साधना करते थे, पता भी नहीं चलता था। पाणिपुट मात्र पात्रस्य, जो केवल
हाथों में आहार लेते हैं। पाणिपुट यानी अपने हाथों की कर की अंजुली बना करके और उससे जो आहार ग्रहण करते हैं। बहुसु दिवसेषु बहुसु च गृहेषु भिक्षाम अनवाप्य अपि संक्लिष्ट असंक्लिष्ट चेतसु। बहुसु दिवसेषु अनेक दिन निकल जाने पर, अथवा बहुसु गृहेषु अनेक घरों में जाकर के आए। घरों में जाने का मतलब घर के दरवाजे से निकले। अनेक लोगों ने पड़गाहन भी हमारा किया। पड़गाहन का मतलब केवल आत्रो आत्रो तिष्ठो तिष्ठो किया, लेकिन इनकी विधि नहीं मिली तो ये कहीं नहीं तिष्ठे, कहीं नहीं रुके। और ऐसे भिक्षाम अनवाप्य, उस भिक्षा को नहीं प्राप्त करके भी असंक्लिष्ट चेतसो, मतलब जिसके मन में संक्लेश भाव नहीं है। और क्या, दात्री विशेष परीक्षा निरुत्सुकस्य, जो दाता विशेष की परीक्षा करने में निरुत्सुक है। मतलब दाता विशेष का परीक्षण नहीं करेगा कि वो व्यक्ति मिल जाए वो बहुत अच्छे से आहार देता है, उनके घर में चौका लग जाए तो उनके घर में बहुत अच्छा आहार होता है। नहीं, जो दाता विशेष की परीक्षा नहीं करता है, जहां विधि मिलेगी वहां हम आहार करने जाएंगे, इस प्रकार से। और लाभात अपि अलाभो में परमम तप इति, जो लाभ से भी अलाभ को उत्कृष्ट मानते हैं, उत्कृष्ट तप की श्रेणी में लाते हैं। इति संतुष्टस्य अलाभ विजयो अवसेयः, ऐसे संतोषी जो मुनिराज होते हैं उनके अलाभ परिसह जय जानना चाहिए। तो अलाभ के लिए कितनी बड़ी बात लिखी कि कितनी भी उत्कृष्ट कठिन से कठिन विधि लेंगे और फिर कितने दिन तक भी वो विधि नहीं मिले, भोजन नहीं मिले, अंतराय होता रहे, कम भोजन मिलता रहे, तो भी उस बाधा को सहन करेंगे। ये नहीं है कि उस बाधा के लिए नियम को तोड़ करके और फिर नई विधि लेकर के निकल जाएं या किसी विशेष दाता के पास चले जाएं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस प्रकार से जो अलाभ को भी लाभ से बढ़कर के मानते हैं उनके उत्कृष्ट ये अलाभ परिचय जानना चाहिए। एक और देखें, सर्व असुचि निधानम इदम अनित्यम अपरित्राणम इति शरीरे। यहां बता रहे हैं कि रोग परिसहजय, रोग कहां होगा? शरीर में। वो शरीर कैसा है ये बता रहे हैं। सर्व असुचि निधानम, जो हमेशा से असुचि निधानम यानी अपवित्रता का घर रहा है। इदम अनित्यम अपरित्राणम इति, और जो अनित्यम निश्चित रूप से नष्ट होने वाला है, सदा साथ में नहीं रहने वाला। और अपरित्राणम इति शरीर, और जिसकी रक्षा करना भी कठिन है। परित्राण का मतलब होता है रक्षा करना, लेकिन जिसकी रक्षा करना भी कठिन है, ऐसे शरीरे, ऐसे शरीर में निसंकल्पत्वात् विगत संस्कारस्य गुण रत्न भांड संचय प्रवर्धन रक्षण संधारण कारणत्वात् अभ्युपगत स्थिति विधानस्य अक्षमरक्षणवत् व्रणानुलेपनवत् वा बहुपकारम आहारम अभ्युपगच्छतु। यहां बता रहे हैं निसंकल्पत्वात् विगत संस्कारस्य, मतलब उसने शरीर को संभालने आदि के जो संकल्प से रहित है, इसीलिए विगत संस्कारस्य, उसका संस्कार भी नहीं करते। इस शरीर की कोई भी सुरक्षा नहीं करेंगे। शरीर से राग भाव नष्ट हो जाने के कारण से इसकी साज संभार कुछ भी नहीं करते हैं। गुण रत्न भांड संचय प्रवर्धन संरक्षण संधारण कारणत्वात्, केवल क्या कर रहे हैं? इस शरीर को आहार देना जरूरी है। आहार देना क्यों जरूरी है? इसीलिए जरूरी है क्योंकि इस शरीर के माध्यम से जो आत्मा है, उस आत्मा में हमारे गुणों का भंडार है। जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी गुण हैं, वो इस शरीर के माध्यम से ही अभी आत्मा में रुके हुए हैं। जैसे यदि मान लो कोई मुनिराज है, उनका मरण हो जाए तो वो कहां जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे, और स्वर्ग में जाते ही वहां संयम का अभाव हो जाएगा। तो कोशिश ये करते हैं जितना अधिक से अधिक मनुष्य में बने रहे हम, और मनुष्य में बने रहने के लिए आहार की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि शरीर तभी रहेगा जब इसको आहार पानी मिलता रहेगा। तो आहार पानी क्यों चाहिए? शरीर को पुष्ट करने के लिए नहीं, शरीर को अच्छा तंदुरुस्त करने के लिए नहीं, बल्कि बस हमारा दिन चलता रहे, बस उसके लिए।
क्यों? क्योंकि गुण रत्न भांड संचय प्रवर्धन, क्योंकि ये क्या है? गुण रत्नों का भांड। भांड यानी एक पात्र है, ऐसा पात्र जिसमें गुण रखे हुए हैं। अब जिस पात्र में गुण रखे हुए हैं, मान लो तिजोरी में हमने रत्न रखे हुए हैं, तो उस तिजोरी को भी हम संरक्षित करके रखेंगे, उसमें भी ताला लगा करके रखेंगे, उसमें भी कई प्रकार के पासवर्ड डाल करके रखेंगे, उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स से वो तिजोरी खुलेगी। आंखों में जो कोशिकाएं हैं उनके कारण से आजकल पासवर्ड बनने लगी कि हम अपनी आंख से देखेंगे तभी वो तिजोरी खुलेगी। तो ऐसे हमने उसको संरक्षित करके रखा है। तो यहां बता रहे हैं कि जिस बर्तन में या जिस तिजोरी में जब रत्न रखे होते हैं तो उसका हम संरक्षण करते हैं, उसका प्रवर्धन करते हैं, उसका संवर्धन करते हैं कि ये रत्न बढ़ते रहें और ये रत्न हमारे सुरक्षित रखें। इसी प्रकार से ये शरीर में हमारे ये सारे रत्न भरे हुए हैं। तो इस शरीर के संधारण के लिए, इस शरीर के संरक्षण के लिए अभ्युपगत स्थिति विधानस्य अक्षम रक्षणवत, अब इसकी स्थिति बनाए रखना जरूरी है, इसलिए अक्षम रक्षण, अक्षम रक्षणवत का मतलब होता है कि जो पहिया होता है, कोई मशीन का पहिया तब तक चलता है जब तक उसमें ओंगन यानी ग्रीस लगाया जाता है, ऑयल डाला जाता है। तो ऑयल डलता रहेगा, ग्रीस लगता रहेगा तो वो यंत्र चलता रहेगा, और यदि ऑयल या ग्रीस नहीं लगाया तो वो आवाज करते हुए और फिर धीरे धीरे वो बंद हो जाएगी मशीन। इसीलिए इधर कह रहे हैं उसी मशीन को चलाने के लिए उसी की तरह, अब ओंगन और ग्रीस कितना लगाया जाता? थोड़ा सा, बस उसी प्रकार से अपने शरीर में थोड़ा सा आहार करते हैं। व्रण अनुलेपनवत वा, दूसरा क्या कह रहे हैं? जैसे व्रण, कोई घाव हो जाता है तो घाव को ठीक करने के लिए जो हम दवाई लगाते हैं, जो ट्यूब लगाते हैं, जो क्रीम लगाते हैं, वो कितनी सी, इतनी सी क्रीम ली, थोड़ी सी लगा लिए, बस उतने में हमारा घाव ठीक हो जाएगा। उसी प्रकार से शरीर की स्थिति के लिए बहुत थोड़ा सा आहार करते हैं। भूपकारम आहारम उपगच्छतु, इस आहार को बहुत उपकारी मान करके ग्रहण करते हैं। हमें आहार इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये शरीर उससे बना रहेगा, शरीर रहेगा तो हमारे गुण रूपी रत्न सुरक्षित रहेंगे। वृद्ध आहार पान सेवन वैषम्य जनित वातादि विकार रोगस्य युगपत अनेक सत संख्य व्याधि प्रकोपे सती अपि तत्वशवर्तिताम विजहतो जल्लौषधि प्राप्ति आदि अनेक तपो विशेष रिद्धि योगे सती अपि शरीर निष्प्रहत्वात् प्रतिकार अनपेक्षिणो रोग परिसह सहनम अवगंतव्यम। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। एक तो उन्होंने वो थोड़ा सा आहार ले रहे हैं, ऊपर से उस आहार में यदि किसी ने विरुद्ध आहार दे दिया, मतलब हमारे शरीर की जो प्रकृति है उससे विरुद्ध आहार हो गया, मौसम की प्रकृति के विरुद्ध आहार हो गया, तो उस विरुद्ध आहार पान के सेवन से जो बात आदि कोई अंदर शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं, और एक दो रोग नहीं, युगपत अनेक सतसंख्य व्याधि प्रकोपी, अनेकों रोग हो जाने पर भी तत्वशवर्तिताम विजहतो, मतलब उन रोगों के या उन शरीर के वशवर्ती नहीं होते हैं कि अब रोग हो गया है तो आज सामायिक नहीं करेंगे, नहीं। आप अभी पूज्य आचार्य गुरुवर हम सबके आराध्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज श्री को अभी ये कहा गया पीलिया रोग हो गया, और उनकी जो भी वीडियो रोज प्रतिदिन की आ रही हैं, आप उनके शरीर को देखें, जो अभी 15 दिन पहले तक पूर्ण स्वस्थ थे, लेकिन अब 15 दिन से ऐसा रोग हुआ कि उनका शरीर बिल्कुल जो अपन ने ऊपर पड़ा कि अस्थि सराजाल मात्र दिखाई दे रहा है। इतना सब कुछ होने के बाद, शरीर में रोग हो जाने के बाद भी जो वहां से अभी अनाउंसमेंट हो रहा है कि अपनी चर्या में रंच मात्र भी हानि नहीं होने दे रहे हैं। यदि 5:25 पर सुबह प्रतिक्रमण करना है या शाम को आचार भक्ति करना है, जो टाइम फिक्स है उससे 1 मिनट भी इधर से उधर नहीं हो रहे हैं। संपूर्ण पूरा सारे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, वैद्य आए हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि आप हमें केवल 1 इंजेक्शन से छोटा सा 2 बूंद अपने खून की दे दीजिए, जिससे हम ये जांच कर सकें कि आपके अंदर रोग किस स्थिति में है, कौन कौन सा रोग है। लेकिन नहीं, आचार्य गुरुवर महाराज 1 बूंद खून की देने को तैयार नहीं है। अपने शरीर के प्रति बिल्कुल भी ममत्व उनको नहीं रह गया है। आहारचर्या भी हो रही है तो आहारचर्या भी मुश्किल से 10 मिनट और 15 मिनट की हो रही है।
कितना लें, चलने की, खड़े होने की शक्ति वो नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आवश्यकों में हानि नहीं होने दे रहे हैं। इतना गहनतम रोग होने के बाद भी सारे साधु जो उधर उपस्थित हैं वो सारे साधु मना रहे हैं, सारे लोग उनको मना रहे हैं। सभी जगह पूरे भारतवर्ष में शांति धाराएं और भक्तामर जी का पाठ और जाप पाठ सब कुछ चल रहा है, लेकिन हमारे आचार्य श्री हैं कि जो मानने को तैयार नहीं है। बल्कि अभी एक उनका जो बातचीत हुई होगी, उस बातचीत का एक मैसेज वायरल हुआ कि उसमें आचार्य श्री ये कह रहे हैं कि मेरी स्थिति तो किसी बच्चे के समान हो गई है। कभी कहते हैं ऐसा लेटो, कभी कहते हैं ऐसा लेटो। तो किसी ने ये कहा कि आचार्य श्री क्षमा करना, आप बच्चे जैसे नहीं हैं, आप जिद्दी बच्चे जैसे हो गए। जिद्दी शब्द का प्रयोग किया। तो आचार्य श्री मुस्कुरा करके क्या कहते हैं, यदि इस संसार में मोह को छोड़ना है तो जिद्दी बनना ही पड़ता है। देखो अभी भी वो मोह ही नहीं हो रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें मोह छोड़ना है, इस शरीर से हमारा कोई मोह नहीं, इस संसार से कोई मोह नहीं, हमें तो अपने आत्मा का कल्याण करना है। इसलिए इतना जिद्दी बने हुए हैं कि रंच मात्र भी अपनी साधना से, अपनी चर्या से कहीं भी दोष नहीं लगने दे रहे हैं और निर्दोष चर्या का पालन कर रहे हैं। ऐसे उत्कृष्ट साधक। और क्या लिख रहे हैं, देखो कितनी अच्छी बात, जल्लोषधि प्राप्ति आदि अनेक तपो विशेष रिद्धि योगे सती अपि। जल्लोषधि, आमर सौषधि, विप्र सौषधि, ऐसी अनेक रिद्धियां होती हैं जिस रिद्धि के कारण से वो चाहें तो उस जल को अपने ऊपर लगाएं तो सारे रोग दूर हो जाएं। लेकिन ऐसी तपो विशेष के कारण से रिद्धियां होने पर भी जो शरीर से निष्प्रह तत्वात्, जो शरीर से ममत्व रहित होने के कारण से तत्प्रतिकारान अनपेक्षणो, उस रोग को दूर करने का मन में विचार ही नहीं ला रहे हैं। और पूज्य आचार्य गुरुवर की यही स्थिति हो रही है। मतलब रोग परिसह जय को कितनी स्थिरता से, कितनी दृढ़ता के साथ सहन कर रहे हैं, ये होता है रोग परिसह जय। इसी को बोलते हैं साधना, इसी को बोलते हैं तपस्या। ये जितने जितने परिसह सहन कर रहे हैं उतने उतने अधिक से अधिक असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा यहां पर पूज्य आचार्य गुरुवर की हो रही है। केवल पूज्य आचार्य गुरुवर की नहीं, जो भी साधु इस प्रकार की कठिन साधना करते हैं उनके इसी प्रकार से निर्जरा होती है। तो हमारे पूज्य आचार्य गुरुवर शीघ्र स्वस्थ हों, हम सभी तो यही भावना कर रहे हैं। और उनके चारित्र में भी दोष ना लगे, बस बिना दोष लगाए उनकी चर्या जैसी चल रही है चलती रहे। वो जो आहार उनको दिया जा रहा है वो आहार इतना काम कर जाए कि वो पुनः पूर्ण स्वस्थ हो जाए। हम सबकी यही भावना है। आज अपन ने 4 परिसय जयों पर चर्चा की। आज की कक्षा में इतना ही। आगे की कक्षा में अपन आगे के परिसय जयों पर चर्चा करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।